हम लोग बात करेंगे इंटरनल कैपिटल के ऊपर। ये अप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है डेबिट साइड में, लेकिन इससे कुछ रूल होते हैं, केस होते हैं, वो पढ़ लेते हैं। हम लोग इस पे थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट करते हैं पहले कंप्लीट। थियोरिटिकल करेंगे फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कल हम लोग इसके बाद। तो देखो इसमें जो होता है इंटरनल कैपिटल समझाना क्या वही होता है, जब एक कैपिटल जब एक पार्टनर को उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरनल कैपिटल का पॉइंट उठता है। तो इसमें तीन केसेस होते हैं, केस तीन होते हैं इसके अंदर। ये थ्योरी की निस्बत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा शॉर्ट में आएगा, इसलिए बता रहे हैं। केस वन, केस सेकंड एंड केस थर्ड, तीन केस होते हैं इसके अंदर। पहला केस में कह रहा है साइलेंट का केस होगा। साइलेंट मतलब, साइलेंट का मतलब होता है कि सवाल में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया बंदे ने, कुछ एग्रीमेंट नहीं किया, उसे बोलते साइलेंट का केस, कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब नो डीड, मतलब कोई भी इसके बीच में डीड नहीं हुई थी। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में नो डीड के केस में, साइलेंट के केस में, यहां इसको लिखते हैं और, ठीक है, के केस में क्या होता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। मतलब साइलेंट के केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया केस वन में। अगर उसके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पार्टनरशिप डीड में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ या कोई बात नहीं बोली गई इंटरनल कैपिटल की, तो उसे इंटरनल कैपिटल नहीं दिया जाएगा। केस नंबर वन कहता है अगर तुम्हें कहीं भी इंटरनल कैपिटल लिखा हुआ है और डीड में साइलेंट है ना, डीड में नहीं कहा गया है, मतलब अब्सेंट है या नो डीड, उसके बीच में कोई भी डीड नहीं हुई इंटरनल कैपिटल के लिए, तो हमें इंटरनल कैपिटल नहीं देना होगा, उसमें लिखा होगा, ठीक है। फिर केस नंबर टू की बात करते हैं। केस टू में जो होता है तीन पॉइंट आ जाएंगे हमारे। केस टू में ए, बी और सी, तीन पॉइंट हो सकते हैं केस बी में। केस बी कहता है तुम्हारा केस बी कहता है जब एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट बट ट्रीटमेंट इज साइलेंट। मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट हो लेकिन ट्रीटमेंट को लेकर क्या हो, ट्रीटमेंट को लेकर साइलेंट हो, मतलब कुछ ना बताया गया सवाल के अंदर। एग्रीमेंट है उनके बीच में, मतलब यहाँ पे क्या था, कोई डीड ही नहीं थी, इस वाले में कोई डीड नहीं थी, साइलेंट मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट है, यहाँ पे तो समझना भैया एग्रीमेंट है, बस उसके बीच में कोई क्या है, उसके बीच में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है वो साइलेंट है, बोला ही नहीं गया है, कहा ही नहीं गया कुछ। उनके बीच में डीड है, यहाँ पे डीड भी नहीं थी उनके बीच में, मतलब कोई भी एग्रीमेंट नहीं था उनके बीच में। यहाँ पे एग्रीमेंट है, डीड का मतलब एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे एग्रीमेंट है लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है। तो उसमें तीन केस बनते हैं, ए बी सी, तीन केस बनते हैं हमारे। क्या क्या बनते हैं हमारे केस? पहला केस है लॉस के केस में क्या होगा, पहला बात बोली ना लॉस होगा, तो लॉस होगा तो भैया अलग कर दे, हाँ लॉस होगा तो भैया नो, लॉस होगा तो यही वाली केस में आ जाएंगे हम लोग, लॉस होगा तो यही हम लोग का केस रहेगा, ठीक है, यही रहेगा। लॉस होगा तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एरो बनाया जैसे कि एरो, लॉस होगा तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको अच्छे से नोट करना डायग्राम को पूरे, ठीक है। ये थ्योरी की निस्बत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सवाल में आता है, सवाल इसका आता है तुम्हारा। तो लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉस के केस में। अब बी पॉइंट तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट हो रहा है मोर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब दूसरे केस में कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है मोर देन किससे, इक्वल और इंटरेस्ट इक्वल, प्रॉफिट मोर देन और इक्वल, मतलब ज्यादा या उसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तब क्या होगा तुम्हारा, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, फुल इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा तुम्हारा, फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ये किस केस में कह रहा है, प्रॉफिट के केस में कह रहा है। अगर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या प्रॉफिट कह रहा है प्रॉफिट इज ग्रेटर देन या इक्वल, इज मोर देन, मोर देन मतलब ये ज्यादा या बराबर हो, ब्रैकेट सिंबल लगा दे रहे हैं, मोर
देन मतलब बड़ा या फिर बराबर हो किससे, इंटरेस्ट कैपिटल के, तो फिर क्या होगा तुम्हारा, तो फुल्ली इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा तुम्हारा। और थर्ड केस क्या है, प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट इज लेस देन, प्रॉफिट इज लेस देन, ठीक है, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट हो और लेस देन हो, मतलब कम हो, प्रॉफिट कम हो इंटरेस्ट कैपिटल से, तब क्या केस बनेगा, तब तीसरा केस कहेगा तुम्हारा इंटरेस्ट प्रॉफिट will distribute in interest on capital ratio। जो प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला केस समझ लो, फिर देख लो, अगर लॉस होगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट होगा बराबर होगा ज्यादा होगा तो उसे इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड कर देंगे। अगर प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट को जो भी जो प्रॉफिट होगा उसको वो जो है बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके रेशियो में, तुम्हारे पीएल रेशियो में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इनटू पीएल रेशियो। ये याद रखना, दोनों बात एक ही है और लगा दे, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन पीएल रेशियो, जो प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तुम्हारे किस रेशियो में, पीएल रेशियो में। या एक काम को सेकंड वाला लिख लो, सेकंड वाला ज्यादा आसान है लैंग्वेज, सेकंड हैंड लैंग्वेज लिखो, सेकंड हैंड लैंग्वेज में ज्यादा आसान है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, यानी कि पीएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, जो प्रॉफिट होगा, जो कि हमारा 2:1 में होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हमारा, सॉरी प्रॉफिट लिख रहे हैं, इंटरेस्ट, ये सही रहेगा, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड पीएल रेशियो, मतलब इंटरेस्ट जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पीएल रेशियो में। तो तीनों कंडीशन हो गई केस 2 की, जब एग्रीमेंट होता है लेकिन जो क्या होता है, ट्रीटमेंट साइलेंट होता है। अब बात करते हैं केस 3 की, केस 3 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, केस 3 की बात करते हैं हम लोग। केस 3 में क्या करना होता है हम लोग, केस 3 में दे रखा है एग्रीमेंट भी है, एग्रीमेंट एंड ट्रीटमेंट बोथ आर गिवन, मतलब तुम्हें एग्रीमेंट भी हुआ है और ट्रीटमेंट भी है। यहाँ पे ट्रीटमेंट साइलेंट है, यहाँ पे ट्रीटमेंट भी है गिवन। तब क्या करेंगे थर्ड केस में, थर्ड केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड केस में हमारा हो जाएगा फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा उसको, यानी कि हमारी यही वाली कंडीशन अगर कहा जाए तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी हमारी, यही वाली, ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो जाएगा तुम्हारा, कैपिटल अलाउड लिख भी दे यहाँ पर। अगर यहाँ से हो यहाँ पे कर सकते हो, वरना डायरेक्ट अलग एक बना लो उसका, मतलब दोनों दिया है तो फुल इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर थर्ड केस में। तो 3 केस हम लोग ने समझे पूरे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में साइलेंट होगा तो क्या होगा, या डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाएगा। केस 2 में कह रहा है एग्रीमेंट है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो लॉस केस में नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट जो ज्यादा होगा तो दिया जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो पीएल रेशियो में बांट देंगे। और अगर एग्रीमेंट होगा ट्रीटमेंट भी होगा तो फुल इंटरेस्ट अलाउड होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। तो पूरा इसको क्लियर कर लो, बस इसके बाद आज के लिए इतना ही है, के लिए आगे के लिए। और सब लोग कॉपियां भेजो भाई, ईद हो गई खत्म, हमने भी ईद मना ली, सबने मना ली है। अब इसको नोट कर लो अच्छे से पूरा डायग्राम, या तो यहाँ पे ये लिख लो, या तो ये लिख लो, या तो ये लिया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम हटा दे, फायदा क्या तुम लोग कंफ्यूज ना होगे, इसलिए मैं अलग बना दिया, फिर इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड कर देंगे। केस 1, केस 2, केस 3, तुम्हारा बस आज के लिए इतना बहुत है।